सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गो स्टडी को और दबाइए इस घंटे बटन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गो स्टडी। तो आज दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं कोडेड इनइक्वालिटी। अगर बात करें बैंकिंग एग्जामिनेशन की, तो बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपको इनइक्वालिटी से 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन को लेंदी बनाना हो, टफ बनाना हो, तो फिर कोडेड इनइक्वालिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से कोडेड इनइक्वालिटी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर बात करें टफनेस लेवल की, तो कोडेड इनइक्वालिटी ज़्यादा टफ नहीं होता, आसान ही होता है, लेकिन लेंदी हो जाता है नॉर्मल इनइक्वालिटी के तुलना में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इस लेंदी इनइक्वालिटी को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे काफ़ी कम समय में। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान बन जाएगी, नॉर्मल इनइक्वालिटी से भी आसान लगने लग जाएगी आपको। तो दोस्तों पहले इस वीडियो में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है वो नया अप्रोच जिसके थ्रू हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जाता है। सबसे पहले आपको कुछ डायरेक्शंस दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है डायरेक्शन। आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नॉर्मल इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन होता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई साइन देखने को हमें नहीं मिल रहा। यहाँ पे उन साइंस की कोडिंग कर दी गई है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले साइन को कुछ ऐसे एट द रेट से यहाँ पे कोडिंग कर दी गई है। वैसे यहाँ पे स्मॉलर देन और इक्वल टू वाले साइन को प्लस से कोडिंग कर दी गई है। सिमिलरली यहाँ पे सारे साइंस की कोडिंग कर दी गई है डॉलर, मल्टीप्लिकेशन और परसेंटेज के रूप में। फर्दर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, पहले हमें स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, उसके बाद कंक्लूजन दिया गया है, एक और दो कंक्लूजन दिए गए हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों कंक्लूजन में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस स्टेटमेंट का सहारा लेंगे। इस स्टेटमेंट से पता करेंगे कि ये सही है या गलत है, ठीक है। और जैसे ही हम पता कर लेंगे, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं ABCDE, तो हम ऑप्शन टिक कर देंगे उसी के अकॉर्डिंग। अगर हमारा कंक्लूजन 1 खाली सही हुआ होता तो ऑप्शन A टिक कर देते हैं, अगर कंक्लूजन 2 खाली सही होगा तो ऑप्शन B टिक कर देंगे। सिमिलरली आइदर और का अगर केस है तो C कर देंगे, दोनों कंक्लूजन गलत है तो D कर देंगे, और अगर दोनों कंक्लूजन सही है तो E कर देंगे टिक। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे पहले आपको डायरेक्शन देखने को मिलता है, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और जो आंसर होगा उस आंसर के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन टिक करना है यहाँ से देख के, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या होगा जिसके थ्रू ऐसे क्वेश्चनों को हम आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका तरीका बिल्कुल आसान है, आपको एक चार्ट याद करनी पड़ेगी। तो चार्ट कुछ ऐसा होगा, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले बीच में आपको इक्वल टू का साइन बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे कुछ ऐसा, सिमिलरली यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे कुछ ऐसा। फर्दर हम कुछ एरो बना लेते हैं, जैसे कि ये एरो, ऐसा कुछ एरो होगा, ऐसा। तो दोस्तों ये चार्ट आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो एग्जामिनेशन में इसको आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी समझ से। अगर आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये चार्ट आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं ये चार्ट कैसे काम करता है, क्या है। तो यहाँ पे जैसे आप एरो देख पा रहे होंगे, तो ये एरो एक रास्ता डिनोट करता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा, किसी भी इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम में हम 5 साइंस के साथ डील करते हैं। तो जैसे कि स्मॉलर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 5 साइंस यहाँ पे बने हुए हैं, और यहाँ पे ये एरो रास्ता डिनोट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि इस साइन से इस साइन की तरफ हमें जाना है तो हमें रास्ता मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम इस इक्वल टू से इस साइन की तरफ जाएंगे तो रास्ता दिख रहा है, इक्वल टू से इधर जाएंगे स्मॉलर देन और इक्वल टू की तरफ तो रास्ता हमें दिख रहा है। सिमिलरली अगर इधर जाना चाहते हैं इक्वल टू से ग्रेटर देन और इक्वल टू की तरफ तो भी रास्ता दिख रहा है, और यहाँ से यहाँ भी रास्ता दिख रहा है हमें। तो कुल मिला के इस अगर साइन की बात करें तो इस साइन से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इधर भी रास्ता आपका ब्लॉक है, इधर भी आप नहीं बढ़ सकते, तो इस साइन से आगे नहीं बढ़ेंगे। इस साइन से अगर बात करें बढ़ने की तो यहाँ बढ़ सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, बस
इधर नहीं जा सकते आप, जबकि इक्वल टू से आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ से यहाँ जाने की बात की जाए तो हम यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि हमारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट कोई साइन नहीं है, कोई रास्ता हमें नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि ये चार्ट क्या है। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है और इसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे मैं यहाँ पे स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ वैसे वैसे आप वहाँ भी एग्जामिनेशन में भी स्टेप फॉलो करना और आप आसानी से इसको कम समय में बना दोगे। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन में जैसे ही आपको कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन मिले, आपका सबसे पहला काम होगा डायग्राम बनाना, यानी डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अभी जो मैंने अभी आपको बताया है वही डायग्राम यहाँ पे सेम हमने ड्रॉ किया है। तो ये कुछ ऐसा होगा, एरो यहाँ पे बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया गया है, कोडिंग दी गई है, उस कोडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम साइन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है P@Q, मीन्स P इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात हो रही है। और ग्रेटर देन और इक्वल टू को किस साइन से डिनोट कर रहा है यहाँ पे, @ से, यानी कि @ का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे @ और इक्वल टू यहाँ हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे हम इसके नीचे @ लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली P+Q मीन्स आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू Q, यानी कि स्मॉलर देन और इक्वल टू का मतलब है प्लस, तो प्लस को हम यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू के नीचे लिख लेंगे। सिमिलरली हमारा तीसरा डायरेक्शन कहता है कि परसेंटेज मीन्स ग्रेटर देन Q, यानी कि परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन का साइन हमें यहाँ दिख रहा है तो यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे। सिमिलरली कह रहा है मल्टीप्लीकेशन मीन्स P इज स्मॉलर देन Q, यानी स्मॉलर देन का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, या फिर इसको मल्टीप्लीकेशन की जगह हम x कह लेते हैं, तो x। तो अब जैसे ही हमने ये 4 साइन लिखा, हमें 5वां डायरेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही ये जो डॉलर का साइन है वो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो बचा हुआ साइन है इक्वल टू, उसी का मतलब होगा डॉलर। ठीक है, हमें इसको पढ़ के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना, यहाँ से हमें टाइम बचाना है, स्मार्टली हम यहाँ पे अप्रोच करेंगे। अब जब साइंस की हमने कोडिंग यहाँ पे लिख ली है इस चार्ट में, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ कह रहा है aim@r % t$k, यानी क्या करना है, हमारे पास 3 स्टेटमेंट का टुकड़ा है। ठीक है, अब इन तीनों को मर्ज कर देना है। ठीक है, तो मर्ज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे तो सिंपल है, r यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों r मर्ज हो जाएगा, दोनों tt मर्ज हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा aim@r % t$k। ये हमें मेंटली करना है, लिखना नहीं है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट कंक्लूजन पे। हमें ये पता करना है कि ये फर्स्ट कंक्लूजन हमारा सही है या गलत है, यानी कि किसी भी तरह से हम इस स्टेटमेंट के थ्रू अगर K और M के बीच का रिलेशन पता कर पाएँ तो फिर हम बता पाएंगे कि यहाँ पे K और M के बीच जो ये साइन दिया गया है वो सही है या गलत है। तो हम K और M के बीच में रिलेशन अगर फाइंड आउट करने निकले तो कैसे करेंगे, तो यहाँ हमें K और M के बीच में फाइंड आउट करना है रिलेशन। तो K और M के बीच में क्या क्या साइंस है, $, %, हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं K से M की तरफ जब मूव करेंगे तो सबसे पहले हमें डॉलर का साइन मिलेगा, फिर परसेंटेज का, फिर @ का, क्योंकि हम यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ इस चार्ट में अब आते हैं, डॉलर से हमें परसेंटेज की तरफ मूव करना है, तो डॉलर हमें यहाँ दिख रहा है। डॉलर से क्या परसेंटेज की तरफ मूवमेंट हो सकती है, तो हाँ हो सकती है, यहाँ पे एरो का साइन हमें दिख रहा है। ठीक है, तो एरो का साइन ऐसे है, तो डॉलर से हम परसेंटेज की तरफ चले जाएंगे और परसेंटेज पे हम रुक जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज मतलब कि ये ग्रेटर देन वाला साइन। अब यहाँ पे हम रुक गए, फर्दर क्या है, परसेंटेज से @ की तरफ जाना है हमें, तो परसेंटेज से @ की तरफ यहाँ जाना है, तो क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल है, तो हाँ यहाँ पे लाइन तो यहाँ पे दिख रहा है, बट जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे @ पे तो फिर हमें वापस ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन हमारा एरो का ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे हम रुक नहीं पाएंगे, आ तो जाएंगे बट फर्दर हमें फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो डॉलर से परसेंटेज तक हम आ गए, फिर परसेंटेज से हम @ तक जाएंगे और फिर एरो का साइन होने की वजह से हम यहाँ आ जाएंगे और यहीं पे रुक जाएंगे, यानी कि फाइनली K और M में हमारा रिलेशन क्या मिल के आएगा, ये वाला ग्रेटर देन वाला साइन, यानी कि K यहाँ पे है और M यहाँ पे है, तो इसके बीच जो साइन होगा वो ग्रेटर देन वाला साइन होगा। और ग्रेटर देन वाले साइन का कोडिंग क्या है,
परसेंटेज, यानी कि ये हमारा कुछ साइन होगा। तो अब हमें कंपेयर करना है इस रिजल्ट को इससे। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे के और एम का जो पोजीशन है वो चेंज है। यहाँ पे एम लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे एम राइट साइड है, ठीक है। तो इसको दोस्तों फर्दर हम इसको पलट लेंगे यहाँ से। तो अगर इसको पलटें, के और एम को अगर पलटें तो ये वाला साइन हमारा अपोजिट है इसके, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा। यहाँ पे चार्ट में आपको आसानी होगी देखने में। तो परसेंटेज का उल्टा डायरेक्ट हमारा हो जाता है एक्स, यानी कि x। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस अल्फाबेट पलट लिया। यहाँ पे m को इधर कर दिया और k को इधर कर दिया है। तो अल्फाबेट जब पलटेंगे तो यहाँ पे जो साइन है उसको भी हम उलट देंगे। तो साइन इसका उल्टा क्या होगा, परसेंटेज का उल्टा यहाँ पे साथ साथ दिख रहा है x, तो यहाँ पे x लिख दिया। तो इस हिसाब से हमें kx m वाला रिलेशन सही दिख रहा है, क्योंकि ये रिलेशन यहाँ में दिख रहा है तो ये सही हो गया। सिमिलरली अब सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं। तो t और m के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो t से m की तरफ हम देखेंगे तो हम T से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे T और M ऐसे हमारा रिलेशन बन के आएगा। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे होते, लेफ्ट में एक अल्फ़ाबेट लिखते हैं और राइट में एक अल्फ़ाबेट लिखते हैं और फिर हम उसके बीच रिलेशन निकालते। लेकिन हम यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो राइट में जो अल्फ़ाबेट है वो पहले लिख लेंगे और लेफ्ट में जो है वो बाद में लिख लेंगे इस साइड। तो अब देखते हैं यहाँ पे साइंस क्या क्या हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज है और एट द रेट है। तो परसेंटेज से हम शुरू करते हैं और एट द रेट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मूवमेंट हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एट द रेट की तरफ जाएंगे तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो है जा सकते हैं, लेकिन एरो होने की वजह से फिर से हमें पलट के वापस यहीं आके रुक जाना होगा। तो ठीक है, तो फाइनली जो हमारा साइन बन के आएगा वो होगा ग्रेटर देन वाला साइन ही होगा, क्योंकि लास्ट में हम यहीं पे स्टे कर रहे हैं। तो परसेंटेज का साइन निकल के आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू परसेंटेज है। तो परसेंटेज, तो m और t के बीच में हमारा रिलेशन क्या निकल के आ गया, m परसेंटेज t। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप t और m के बीच में है और यहाँ पे हमें m और t के बीच में निकल के आया है। तो इसको समझने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए हम खाली अल्फ़ाबेट्स को इंटरचेंज कर देंगे, उलट पलट देंगे, ठीक है। टी को हम इधर कर लेंगे लेफ्ट की तरफ, एम को हम राइट की तरफ कर लेंगे। तो जब ये करेंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा और साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, यहाँ इसका उल्टा क्या होता है, एक्स। तो यहाँ पे टी एक्स एम। तो कुल मिला के टी एक्स एम हमारा यहाँ पे सही दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये दोनों स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। तो हमारा इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो होगा बोथ 1 and 2 इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। तो देखा दोस्तों कितना आसान है ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। हालांकि मैं यहाँ पे समझाने के लिए इतना सब कुछ लिख रहा हूँ, आपको बस एग्जामिनेशन में ये चार्ट बनाना है और ऐसे कोडिंग कर लेनी है और आपको मेंटली सारा कुछ करना है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से तो 10 से 15 सेकंड के अंदर आप एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में मैं सजेस्ट करूंगा कि ये चार्ट आप रफ शीट में पहले से ही बना के रख लेना, एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले जो स्पेयर टाइम मिलता है उसमें, ताकि आपको जब क्वेश्चन दिखे तो बनाने की जल्दी ना हो और टाइम आप वेस्ट ना करो ये चार्ट बनाने में। फर्दर हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्टेटमेंट हमारा दिया गया है एच जे बी एफ, यानी कि ये टुकड़ा, 3 टुकड़े दिए गए हैं यहाँ पे। अब इनको मर्ज करना है, हमें एक स्टेटमेंट बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ देख लेते हैं, एच परसेंटेज जे। अब यहाँ पे ये ब्रेक हो गया। अब जे से हमें आगे फर्दर जाना है। तो जे हमें इसमें दिख रहा है, इसमें तो जे है नहीं, तो यहाँ दिख रहा है जे प्लस बी। लेकिन जब हम जे प्लस बी करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हमें बी और जे के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, उल्टा कर देना है, पलट देना है इन दोनों अल्फ़ाबेट्स को, यानी जे को लेफ्ट में लाना है और बी को राइट में लाना है, ठीक है। तभी यहाँ पे जाके मर्ज हो पाएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे उसमें लेफ्ट में जे है और राइट में बी होगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो हमारा साइन यहाँ पे उलट जाएगा। तो जो प्लस का साइन है उसका उल्टा क्या होगा, तो यहाँ पे चार्ट में आपको आसानी होगी देखने में, प्लस का उल्टा सीधे यहाँ पे एट द रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जे और बी के बीच क्या साइन हो जाएगा हमारा, एट द रेट का। फर्दर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा बी और एफ है, तो बी से एफ की तरफ बढ़ने के लिए हमें कोई इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट है। तो एट द रेट यहाँ पे लिखेंगे और एफ लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा एक स्टेटमेंट बन के ये तैयार हो गया। अब आते हैं सीधे कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन में हमें एफ और जे के बीच रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे जब हम स्टेटमेंट में देखेंगे तो एफ और जे, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ हमें जाना पड़ेगा और एफ हम यहाँ लिख लेंगे और जे यहाँ लिख लेंगे। और हमें साइंस क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, एट द रेट, 2 एट द रेट है, ठीक है। तो एट द रेट यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है हमें, और एट द रेट से फर्दर एट द रेट की तरफ जाने के लिए हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यहीं रहना पड़ेगा। तो यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में हम यहीं स्टे कर रहे हैं एट द रेट पे, तो एट द रेट साइन हो जाएगा हमारा यहाँ पे,
फिर फर्दर हमें कंक्लूजन से कंपेयर करने के लिए इसको उलटना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो f को इधर करते हैं और j को उधर करते हैं, तो यहाँ पे जो साइन है वो भी उलट जाएगा। तो एट द रेट का उल्टा क्या होता है, यहाँ हमें दिख रहा है प्लस, ठीक है, एट द रेट का उल्टा यहाँ प्लस है। तो जे जो यहाँ पे ये सेम चीज़ होगा, इसको जब इंटरचेंज कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा f और जे इधर चला जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रिलेशन है इसको हम इस कंक्लूजन के साथ मैच करते हैं तो ये गलत दिख रहा है। यहाँ पे कंक्लूजन में डॉलर दिखा रहा है जबकि यहाँ पे प्लस है। सिमिलरली दूसरे कंक्लूजन की जब बात करते हैं तो दूसरा कंक्लूजन भी जे और एफ के बीच में ही रिलेशन की बात कर रहा है। तो हमने जे और एफ के बीच यहाँ पे रिलेशन निकाला हुआ है पहले से, जो कि है एट द रेट, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहा है तो ये दोनों गलत है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे हमें ये दोनों गलत दिख गया तो हम डायरेक्ट बोथ आर इनकरेक्ट पे नहीं टिक करेंगे। यहाँ पे फर्दर एक और पॉसिबिलिटी देख लेंगे, क्या आइदर और का केस है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से एक बात निकल के आई है कि अगर दोनों कंक्लूजन आपको गलत दिख रहे हैं और दोनों कंक्लूजन सेम ही अल्फाबेट के बीच में रिलेशन दिखा रहा है तो फाइनली आपको एक और स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, आइदर और का केस चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइदर और का केस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, एफ और जे के बीच में डॉलर है, यानी कि डॉलर का साइन यहाँ पे क्या है, इक्वल टू। तो यहाँ पे इसके नीचे अगर हम इक्वल टू लिख लेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है ग्रेटर देन। तो यहाँ पे जे ग्रेटर देन एफ है। अब दोस्तों इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो एफ इक्वल टू जे है और दूसरे केस में एफ स्मॉलर देन जे है। हम यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो यानी कि एफ स्मॉलर देन जे है, ठीक है। और जो हमारा रिलेशन निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, प्लस का साइन है एफ और जे के बीच में, यानी कि एफ स्मॉलर देन और इक्वल टू जे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, एफ या तो छोटा है या तो बराबर है जे के, और दूसरे केस में बराबर है जे के। यानी कि अगर इसको आइदर और में लिख लें हम तो क्या निकल के आता है, या तो f इक्वल टू जे है या तो f लेस देन जे है, जब हमने यहाँ पे आइदर और का केस लगा दिया तो, ठीक है। यही चीज सेम चीज यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो इस साइन का मतलब यही है ना कि f इज आइदर स्मॉलर देन जे या फिर f इज इक्वल टू जे। तो यही चीज है यहाँ पे, अगर आइदर और का केस हम इसके बीच में लगा दे तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, f और j के बीच में आइदर ये वाला केस या ये वाला केस, यानी कि आइदर कंक्लूजन 1 इज करेक्ट और सेकंड इज करेक्ट। तो हमारा जो यहाँ पे थर्ड आंसर है ऑप्शन सी वो होगा सही, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है DMMWWR। तो यहाँ भी ये स्टेटमेंट टुकड़ों में दिया गया है तो इसे हमें मर्ज करना पड़ेगा, बट MM यहाँ पे कॉमन दिख रहा है इसके राइट में और इसके लेफ्ट में, यानी कि हमें यहाँ पे इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है किसी को। यहाँ सिमिलरली W इधर दिख रहा है तो W इधर दिख रहा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे मर्ज कर देंगे। तो यहाँ मैं पेन पेपर का यूज नहीं करूंगा और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा बात करते हैं अपने चैनल की। तो दोस्तों अगर आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इन पास्ट भी बहुत सारे वीडियो हमने अच्छे अच्छे डाल रखे हैं अपने चैनल पे और इन फ्यूचर अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ आते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन होता है सब्सक्राइब बटन के बगल में उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम नया वीडियो डालें। तो आइए यहाँ पे देखते हैं इसको मेंटली कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें कंक्लूजन 1 में R और D के बीच में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे हम R और D के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो R से D की तरफ जब मूव करेंगे तो सबसे पहले हमारा साइन आता है एट द रेट का, फिर परसेंटेज का, फिर डॉलर का। तो एट द रेट से इस चार्ट में हम स्टार्ट करते हैं। तो एट द रेट यहाँ पे है, फिर हम फर्दर राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है और फिर डॉलर, यानी कि एट द रेट से हम परसेंटेज की तरफ मूव करेंगे तो मूवमेंट पॉसिबल है और एरो का डायरेक्शन भी ऐसा ही है, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे, फर्दर हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आगे हम परसेंटेज से डॉलर की तरफ मूव करते हैं तो परसेंटेज से डॉलर की तरफ मूवमेंट पॉसिबल है, तो हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे रास्ता दिख रहा है। बट जब हम यहाँ पे डॉलर पे आएंगे तो फिर एरो का साइन ऊपर की तरफ है, तो हमें फिर बैक आना पड़ेगा इसी पे, तो फिर फाइनली हम यहीं पे स्टे कर जाएंगे। तो फाइनली जो हमारा रिलेशन होगा आर और डी के बीच में वो होगा ग्रेटर देन वाला या फिर परसेंटेज वाला, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं आर और डी। ऐसे ही हमने चेक किया था राइट से लेफ्ट की तरफ, तो राइट से लेफ्ट की तरफ ही लिख रहे हैं हम, और यहाँ पे ग्रेटर देन या फिर इसको परसेंटेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये x का साइन है
यहाँ पे हम इसको उलट लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो जब r इधर आएगा और d इधर जाएगा तो परसेंटेज का उल्टा हो जाता है x, यानी कि RXD। ठीक है, तो RXD हमारा यही है, जो यहाँ पे d परसेंटेज R है वही RXD हो जाता है। तो इसको जब हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो ये सही दिख रहा है। ठीक है, तो कंक्लूजन 1 सही होगा। सिमिलरली W और D के बीच में कंक्लूजन 2 में देखते हैं। तो W और D के बीच में यहाँ पे दो साइंस दिख रहे हैं, परसेंटेज और डॉलर के। ठीक है, तो परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो परसेंटेज फिर डॉलर। तो यहाँ पे परसेंटेज से डॉलर की तरफ मूव करेंगे तो डॉलर की तरफ मूवमेंट पॉसिबल है, बट एरो का साइन होने की वजह से हम बाउंस बैक आ जाएंगे इस पे, यानी कि हम इसी पे स्टे कर जाएंगे। तो फाइनली जो हमारा साइन जो बनेगा वो होगा ग्रेटर देन या फिर परसेंटेज वाला। तो ठीक है, तो यहाँ पे डी और डब्ल्यू के बीच में क्या साइन बन के आएगा, परसेंटेज का। डी और डब्ल्यू के बीच में परसेंटेज का साइन आएगा। डब्ल्यू को हमने राइट में लिखा, डी को लेफ्ट में लिखा, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ ही मूव करके यहाँ पे हमने साइन का पता लगाया है। अब चूंकि यहाँ पे कंक्लूजन में डब्ल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है और डी राइट हैंड साइड में है, और जो हमने यहाँ पे रिलेशन लिया है उसमें उल्टा है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे इसका पोजीशन। तो डब्ल्यू इधर आएगा और डी उधर जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी परसेंटेज की जगह एक्स आ जाएगा। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे इस सेकंड कंक्लूजन के साथ तो हमें ये सही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे x है और यहाँ पे प्लस है, तो ये जो सेकंड कंक्लूजन है वो गलत है और पहला हमने पता लगाया हुआ है, ये सही है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इफ ओनली वन कंक्लूजन इज ट्रू। तो ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ 3 स्टेटमेंट के टुकड़े दिए गए हैं, तो सबसे पहले हमें इन्हें मर्ज करना होगा। तो इसको मर्ज करने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रेश में। तो a प्लस n $XV हमने यहाँ पे लिख के आपको समझाया है। यहाँ पे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉमन है, इसका राइट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों n है। सिमिलरली यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों v है, तो इसको डायरेक्ट हम मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरचेंज हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और इंटरचेंज जब नहीं करेंगे तो किसी भी साइन को इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्ट है ये। तो इसको मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंक्लूजन 1 को। जे और एन के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, तो जे से एन की तरफ जब मूव करेंगे तो यहाँ पे डॉलर और एक्स दिख रहा है हमें जे और एन के बीच में, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो पहले डॉलर देखेंगे फिर एक्स देखेंगे। तो यानी कि डॉलर से एक्स की तरफ मूवमेंट, यानी कि डॉलर हमें यहाँ दिख रहा है और एक्स यहाँ हमें दिख रहा है, तो डॉलर से एक्स की तरफ मूवमेंट पॉसिबल है। और यहाँ पे रास्ता भी है, एरो का साइन भी है यहाँ पे, तो डॉलर से एक्स की तरफ मूव कर जाएंगे और एक्स पे हम जाके रुक जाएंगे। तो फाइनली जो हमारा जे और एन के बीच में रिलेशन बन के आएगा वो एक्स होगा। तो जे और एन के बीच में, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ गए थे, राइट में जे था और लेफ्ट में एन था, तो जे से एन के बीच में जो हमारा रिलेशन आएगा कुछ ऐसा आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, और हमारा जो कंक्लूजन है वो है जे और एन, यानी कि पोजीशन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे एन लेफ्ट में है, यहाँ पे एन राइट में है। तो इसको हम यहाँ पे पलट लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, तो जे इधर आएगा और एन इधर आएगा, तो ये साइन हमारा इंटरचेंज हो जाएगा। तो जो एक्स है उसका उल्टा क्या होता है, परसेंटेज, तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। जब हम इस रिलेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे एट द रेट का साइन है, यहाँ पे परसेंटेज का साइन है, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। अब दूसरे कंक्लूजन की बात करते हैं। तो a प्लस वी, यानी a और v के बीच में रिलेशन देखना है, तो a और v के बीच में हम रिलेशन देखेंगे। यहाँ पे अब की बार हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो a और v यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देख लेंगे प्लस है पहले फिर x है, यानी प्लस से x की तरफ मूवमेंट करनी है हमें। तो प्लस हमें यहाँ दिख रहा है इस चार्ट में और x हमें यहाँ दिख रहा है, तो यानी कि प्लस से x के बीच में मूवमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे एरो का साइन हमें दिख रहा है। फिर फर्दर हम x पे ही रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद हमें आगे नहीं जाना है, हमारा रिलेशन a और v के बीच में ही, यानी कि दो ही साइन है। तो सबसे पहले प्लस पे गए, उसके बाद x पे गए और x पे हम रुक गए, ठीक है। तो हमारा a और v के बीच में रिलेशन क्या निकल के आ गया, aXV। अब इस चीज़ को जब हम कंक्लूजन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे a प्लस वी है और यहाँ पे aXV है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, यानी कि ये गलत है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू इज ट्रू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों चार्ट के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को भी इस चार्ट से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट हमने आपको नॉर्मल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक अलग से ट्रिक बताई है जो कि इससे ज़्यादा आसान है। तो आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हो, वहाँ से आपको वो वीडियो मिल जाएगी।
तो दोस्तों आज के इस लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं। आप इस वीडियो को देखो और जाओ इंटरनेट पे, वहाँ से कुछ क्वेश्चन सर्च करो और कुछ प्रैक्टिस कर लो ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और रिसोर्सेज हैं क्वेश्चन के तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करते टाइम जो बेल आइकन होता है सब्सक्राइब बटन के बगल में, उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि हम इन फ्यूचर अगर कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। अगर कुछ कंप्लेन करना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस टॉपिक के अलावा किसी और टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। अगर आपको उसका वीडियो हमारे चैनल में ना मिले तो आप हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फर्दर हम उस टॉपिक का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।